हमारा व्लॉग शुरू होता है यहाँ माओ से और आयत से। यहाँ पे मैं व्लॉग अपना एडिट कर रही थी। जैसे मैं यहाँ से अपने बिस्तर से उठी हूँ ना, फ़ौरन माओ आके यहाँ लेट गई है और जैसे ही आती है ना फ़ौरन इसको नींद आ जाती है और दिखती है ऐसे जैसे छोटा बेबी सो रहा होता। इतना क्यूट लग रही थी यहाँ पे। अरे अभी लट्टू पे प्यार। हाँ कहती है या माओ दो या मोबाइल दो, मैंने मोबाइल ले जाओ। पे इतना ज्यादा आज प्यार आ रहा है, माँ भी इतना ज्यादा प्यार आ रहा है और माँ भी इतना सुबह से लेट रहा है, कभी वहाँ ऊपर लेटता है, कभी यहाँ पे लेटता है, कभी मेरे पास। से थोड़ी देर के लिए उठी हूँ ना यहाँ एडिटिंग के लिए, यहाँ मेरे बिस्तर पे आके लेट गया। ये आपको पता है ये रात को ना पूरी जगह पे अपना टूर मारता है, फिर सुबह के टाइम सोता है। पता नहीं भाई जी ने ना मोबाइल पे क्या देख लिया, ऐसे जब मार के गया माँ को उठा के साथ डांस कर रहे हैं। इस साइड से मम्मा की शहजादी उठ गई है, मम्मा का बीबी उठ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने मुस्तफ़ा का इंटरव्यू लिया था, जिससे हंस हंस के मेरे पेट में इतना दर्द हुआ है। ऐसा फनी इंटरव्यू था। लेकिन मुस्तफ़ा की बचपन की जो फेवरेट मूवीज़ हैं उनका मैं नाम बता सकती हूँ। सबसे पहली इसकी फेवरेट मूवी बचपन की तारे ज़मीन पर। सबसे पहले जब ये छोटा था ना तो इसको मैं बोलती थी हमेशा मैं इसको हॉस्टल भेजूंगी, हॉस्टल जाएगा, बहुत तंग करता है। तब मैंने इसको तारे ज़मीन पर दिखाया था, तब इसने कहा था नहीं मम्मा मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, मैं घर पे सही हो जाऊंगा। इबा को भी दिखाई थी ना तारे ज़मीन, आयत भी नहीं थी। आयत नहीं, ये दोनों थे, इन दोनों ने मिलके देखी थी। इबा की भी वो फेवरेट है। नामो निशान नहीं था इस दुनिया में गए। अच्छी खासी हमारी लाइफ चलती थी उस वक्त, सुकून से जी रहे थे कि ये बीच में टपक गई। हेलो मिलके इसकी बुराइयां कर रहे हो बहुत ज्यादा। हाँ, इसने दुआएं मांगी थी कि लड़का हो और इसने दुआएं मांगी थी कि लड़कियों में बहन हो, तो इसकी दुआ पहले कबूल हो गई। नहीं तो मुस्तफ़ा का जो है ना, इसलिए हम माओ लेकर आ गए। मुस्तफ़ा वो वाली स्टोरी तो बताओ जो तुर्की की आप बता। मुस्तफ़ा ने रात मुझे एक बहुत ही अच्छी और प्यारी और क्या बोलते हैं इंस्पायर होने वाली एक स्टोरी सुनाई, जो कि सुन के मैं हैरान होगी। तो मैंने सोचा कि हम अपने यूट्यूब फैमिली को भी सुना। बंदा था जो कि पता नहीं शायद तुर्की का था, कहाँ का था मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन शायद वो तुर्की का ही था। तो क्या हुआ कि जब वो 13 साल का था तब ना उसके गांव में पानी की इतनी कमी थी, इतनी रहते वो पहाड़ों के बीच में थे, लेकिन उनके वहाँ पे ना वो पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी और पानी की वजह से ना उनके क्या कहते हैं कुछ बकरियों की भी क्या कहते हैं डेथ हो गई थी प्यास से। तो उसने क्या कहते हैं उनके गाँव के 3 पहाड़ पीछे एक रिवर होती थी, तो वो लोग वहाँ से पानी लाते थे और पूरे गाँव वाले। हाँ जी, तो 3 पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद वो पानी लेने जाते और थे। इसके अंदर पूरा एक दिन का क्या आधे दिन का सफर लगता है पार करने में और आधे दिन का सफर लगता है वापस इधर आने में। इस वजह से उसने क्या कहते हैं फैसला लिया जब वो 13 साल गई था कि मैं जो हूँ ना, ये फैसला लिया कि मैं इन पहाड़ों के बीच में से एक रिवर बनाऊंगा जिससे मेरे गांव में पानी आएगा। पहले तो उसकी बात कोई नहीं मान रहा था, उसको हर कोई पागल कह रहा था। तो उसने अपने अब्बू की वो जो नहीं होती जो मिट्टी उठाने वाली होती है वो ली, उससे खोदते भी है, वो गया पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। तो उसने अपने आगे की ज़िंदगी के 10 साल लगाए इसी काम में और बीच में कुछ गांव वालों ने भी उसका हाथ बढ़ाया इस चीज़ में। लेकिन बाद में जाके फिर उसको ये नहीं पता था, जब उसने पूरा एक पहाड़ खोद लिया था तो उसको ये नहीं पता था कि पानी के प्रेशर के फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है। तो इस चीज़ की ना पहले उसने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू से लड़ाई की कि मुझे जो है ना अब क्या कहते हैं शहर भेजो, मैंने इस चीज़ की तालीम हासिल करनी है। तो उसके अब्बू ने तो नहीं भेजा, उसने कहा तुम पागल हो गया, तुम अपनी ज़िंदगी में यही करते रहोगे। उसके बाद उसकी अम्मी और उसकी मामी ने पैसे जमा करके उसको उधर भेजा शहर में। वहाँ पे जाके उसने 1 साल या 2 साल पढ़ाई की इसी चीज़ के ऊपर और फिर वापस अपने कि पानी का फ्लो कैसे कंट्रोल करते हाँ हैं, जी, इसी चीज की पढ़ाई की। हाँ जी। तो 2 साल 1 साल ऐसे उसने पढ़ाई की, फिर वापस आया और फिर वापस खोजे और आगे के खोदा पहाड़ों को और आगे 23 ईयर्स उसने लगाए। 23 ईयर्स मतलब 13 साल का था और उसने ये फैसला लिया और 23 ईयर्स उसको इसी नहीं, चीज में लगे। 10 साल, उसके बाद 2 साल पढ़ाई ली, फिर 33 ईयर्स हो गए थे और अब तो इसको हर कोई पागल कहता था। और यहाँ तक कि इसके बीच में ना इसके घर पे इसकी एक क्या कहते हैं बेटी की भी डेथ हो गई थी। तो वो अपने घर पे ही नहीं था क्योंकि वो बाहर था, वहाँ पे पहाड़ खोद रहा था। हर कोई उसको पहाड़ खोदने वाले भोले के नाम से या पागल ऐसे कुछ कहते थे उसको। तो क्या कहते हैं 33 ईयर्स बाद जब उसने पानी का फ्लो क्या कहते हैं ऐसे कंट्रोल किया, हर एक चीज़ पहाड़ों के ना साइडों से उसने एक रिवर बनाई और वो आके उनके जो थी ना गाँव के ना अलग अलग कुओं के अंदर वहाँ से पानी जाता था। तो वो उसी 33 ईयर्स लगा के फिर उसने अपने गांव में जो था ना पानी डाला और फिर उसने अपने गांव की वो इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या कहते हैं जो उसके गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उसको भी ठीक किया और आज वो
कोई 78 इयर्स या 79 इयर्स का था, और अब जाके वो अपने गांव का सरदार है। इसलिए वो अभी गांव का सरदार है क्योंकि उसने गांव वालों के लिए अपनी लाइफ के 33 इयर्स निकाल के जो थे ना, वो क्या कहते हैं, उनके लिए पानी की जो ये उनकी समस्या थी वो हल की। 33 इयर्स छोटी चीज होती है, उसके बाद बहुत बड़ी बात और है। उसके बाद उसने अपने गांव की इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक की थी, और आज क्या कहते हैं, उसका गांव बहुत बड़ा गांव है और वहाँ पे हर एक चीज़ की सहूलत है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी ऐसे शहर वगैरह में जाती हैं। और वहाँ के क्या कहते हैं 43 इयर्स मम्मा पहाड़ खोदने बंदा चला गया था और उसने ये कर भी दिया। अब वाकई में अगर ऐसा कोई काम करे ना, ऐसे लगता है कि ये तो कोई पागल ऐसी बातें कर रहा है। इतना ज्यादा उसने मेहनत की। कल से मुस्तफ़ा ने मुझे स्टोरी रात में सुनाई तो वो मुझे इतना अच्छी लगी कि ये एक रियलिटी है, और मुस्तफ़ा ने मुझे सुनाया तो मैंने सोचा हम अपनी यूट्यूब फैमिली को सुनाते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम एक और स्टोरी आपसे सुनेंगे। सही है, आप तो हमारे घर के वो नाना नानी नहीं होते, दादा दादी जो स्टोरियां सुनाते हैं। नाना के लिए पानी ले आओ। क्या जो नाना के पास नहीं होगी वो ना सब मेरी अम्मी सब ये बोलते हैं कि बड़े अब्बा की रूह जो है ना इसमें है, क्योंकि ये मेरे नाना हैं वो इसके इतने ज्यादा क्लोज थे। मतलब जैसे बुढ़ापे में वो रात दिन बस इसी के साथ रहते, वो हर एक चीज खिलाते पिलाते उसी के साथ रहता था। ये मम्मा को कम पहचानता था और नाना को ज्यादा जानता था। तो आप सब कहते हैं जैसे उसकी डेथ हुई उसकी रूह इसी में आ गई। तो अब्बा भी इतनी कहानियां सुनाते थे, सारी सच्ची सच्ची कहानियां। आपका बेटा कल से कहानी सुना रहा है तुर्की की। नहीं, तुर्की के गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो मुझे उसका नाम भी याद नहीं था, उसका नाम भी बताया था, और वो मुझे ये रियल स्टोरी है लेकिन उसके कंट्री का याद नहीं कि वो कौन सी कंट्री का था, तो आप जरूर बताइएगा। आपको पता है एक बंदा था, उसने 33 इयर्स अपने गांव के पानी की समस्या हल की थी। ये तो बहुत अच्छा काम है। 33 इयर्स अगर पापा की लाइफ में से निकालें तो पापा आया जितने हो जाएंगे। मेरा ड्रीम ये है कि जैसे पाकिस्तान अभी फुटबॉल लीग के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो बड़े होकर मैं पाकिस्तान को क्वालिफाई कराऊंगा इंशाल्लाह। स्टोरी के बाद हम मुस्तफ़ा से सवाल करेंगे आपने क्या सीखा। डोंट गिव अप। हाँ, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। अपने गांव का तो मैं सोचता हूँ कि ना उस जगह पे मैं सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिसिटी रखूं, जैसे लाइट जाती है, सुबह जाती है, फिर अगले दिन की सुबह थोड़ी देर आती है, फिर चली जाती है। तो इस वजह से शायद मैं अपने गांव की इलेक्ट्रिसिटी ठीक करना चाहूँगा। और गरीब लोग जिनके पास पंखे वगैरह नहीं है, सिर्फ वो चारपाई रख के धूप में बैठे होते हैं, उनके लिए भी एक घर बना देंगे और उनको भी अच्छी हवा देंगे, पंखे लगवा देंगे, और गर्मियों के लिए हीटर, गर्मियों के लिए सर्दियों के लिए पंखे, गर्मियों के लिए हीटर। जो भी होता चलो कुछ तो है ज़हन, कुछ दिमाग तो है। में हाँ कि चलो ये गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। गर्मियों में ठीक है। इंशाल्लाह। गाँव के और उन लोगों की गायों के लिए जैसे चाचू का इनकी गाय बाहर खड़ी होती है, बेचारी मुआ कर रही होती है। उसके लिए छत बनवाएंगे। उनके लिए छत बनवाएंगे अलग से, उनको भी हमें कालीशान माहौल देंगे और उनको भी हीटर लगा देंगे। तैयबा जब बड़ी हो जाएगी अपनी फैमिली के लिए क्या करेगी, जीना चाहो वो बताओ। बताओ। हाँ। गाइस उनको उर्दू नहीं बोलने आती, फुल एकदम इंग्लिश बोलती है, तो फिलहाल इनकी तरफ से आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये इनका कहने का मतलब है बड़े होके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेगी, बड़ी बड़ी फ्लाइटें बनाएगी, और बुर्ज खलीफा का जो अंदर का स्ट्रक्चर है पहले वो देखेगी दुबई जाकर, फिर इधर आके उसका डबल हाइट का बनाएगी, और इसका जो कंस्ट्रक्शन वाला बंदा है वो मैं हूँ। ये सारी लेसें जब हम गांव में शादी में जा रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने एक अपनी ड्रेस पे लगवाई थी और वहाँ से ये बची थी। तो अभी मैं अपनी कैप बनवा रही हूँ, तो इनके पीछे जो है ना रबड़ बैंड की तरह, जैसे कोई दुपट्टा कुछ भी ऐसे पहनोगी तो ऊपर से ऐसे लगाएंगे तो ऐसा कश्मीरी लुक आता है, जैसे पहाड़ों में जैसे ड्रेसिंग की जाती है। ये भी मैं टेलर के पास लेकर जा रही हूँ कि ये दुपट्टे को फ्रंट पे थोड़ा सा लगा दें तो अच्छा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। थोड़ा सामान करते डेली निकलना पड़ता है, तो आज मैं जा रही हूँ ये टेलर को देना, टेलर से कपड़े भी उठाने। लास्ट टाइम जब गए थे तब भी लेट हो गया था तो नहीं जा पाए थे। और बाकी कल जो मैंने आपको छोटे छोटे स्कार्फ दिखाए थे, जैसे मैंने कल पहना हुआ था रेड कलर का, उस तरह के भी 2-4 कलर ले लूँगी। जैसे वाइट ज़्यादा चलता है, रेड ज़्यादा चलता है, ब्लैक ज़्यादा चलता है, तो इस तरह के थोड़े 2-3 कलर जो कि हर सूट के साथ मैच हो जाए और अच्छे भी लगे। ये जो है ना मैंने सोचा कि उन्हीं स्कार्फ के साथ फ्रंट पे ऐसे पहनूँ।
अभी देखो मतलब ये ऐसा कुछ लुक आएगा। तो ये दुपट्टे के साथ जैसे छोटे छोटे स्कार्फ होंगे ना फ्रंट से, ये ऐसे आएगा। अभी जब ये बनेगा ना तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके पीछे रबड़ लगवा लूँ ताकि ये पीछे बालों के नीचे आ जाए। और मैं इसको दुपट्टे के साथ सिलाई करके अटैच नहीं करवाऊँ क्योंकि फिर ये लेस सिर्फ एक ही दुपट्टे के साथ चलेगी। तो मैं सोच रही हूँ इसके पीछे ना रबड़ लगवा लेती हूँ ताकि एक रबड़ बैंड की तरह बन जाएगा। तो मतलब इसको मैं किसी भी दुपट्टे के साथ इसको निकाल के पहन से थोड़ा थोड़ा रबड़ लगेगा और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अभी जो है ना मैंने ऐसे रखा हुआ है, देखो कुछ इस तरीके का, ऐसे मतलब कश्मीरी पहाड़ी लुक आता है ना। जब मैं जैसे रहते हैं ना वहाँ पर उनके दुपट्टों की डिज़ाइन कुछ ड्रेसिंग कुछ इस तरीके से मिलती जुलती है। और वहाँ पर जाओ ना ऐसे कपड़े टोपे इतनी महंगी महंगी मिलती हैं और वैसे हमें मैचिंग मिल भी नहीं पा रहा था। बाहर जो है ना लाइट पे कलर कितना अच्छा लग रहा है इनका। लोग बैठते हैं और क्या करें। अभी थोड़ी देर पहले इसी ऑन किया हुआ था ना तो अब बेहतर है। चलो। और हाँ इसके अलावा जो है ना हमें डिवाइस भी लेना। जैसे वहाँ पे लास्ट टाइम हम कश्मीर गए थे तो इतना मसला हुआ था बहुत ज़्यादा, 2-2 4-4 घंटे बैठ के रोड पे वीडियो अपलोडिंग पे टाइम लगता है। और वो भी अच्छा खासा दूर जाना पड़ता है जहाँ पर एक रिजॉर्ट होता है, होटल होता है, वहाँ कहीं पे भी आप रुकते हो तो वहाँ पे अक्सर जो है ना नेटवर्क का बहुत इशू होता है। हम इस तरह की डिवाइस लेकर जाएंगे जो उन इलाकों में चलती हो, स्पेशल वहाँ के लोग इधर से लेकर जाते हैं, ऐसी डिवाइस भी होती है। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो को टाइम पे अपलोड करना, फिर आगे मज़े मज़े की और ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे। वरना तो ऐसे हो जाएगा कि और टेंशन बन जाएगी। और ये देखो बाहर कराची का मौसम, दोपहर के टाइम पे भी निकले तो ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, तीन लग रहे हैं, खूबसूरत नहीं हसीन। बहुत ज्यादा हवा चली हुई है। सोचो कि ना ये थोड़ी बहुत हरियाली यहाँ पर दिख रही है। जहाँ हम घूमने चाह रहे हैं वहाँ चारों तरफ हरा भरा ही होगा। बगैर दरिया के आपको बोट दिखाऊं? वो सामने रही बोट ये देखो बोट जैसी बिल्डिंग बनाई पूरी बोट शेप में, जैसे बोट आ रही हमारे पास आ रही। बड़ा शिप है। हाँ बहुत बड़ा शिप। ज्यादा फ्लोर होता है। अभी हम आए हैं यहाँ इस सदर की बाजार में। तो यहाँ पर मुझे आयत के लिए इतनी अच्छी शॉप, वो भाई ये वाला कलर दे दें, ये अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग, काफी सॉफ्ट कपड़ा है इनका। आपने अपने लिए ले लिया। और ये है कराची की सदर मार्केट जो कि मेरे ब्लॉग में आपको बहुत कम दिखी होगी। बहुत पहले मैं यहाँ पे आया करती थी। तो यहाँ पे आयत के लिए फ़्रॉक देख रही थी, मुझे इसमें साइज़ नहीं मिल रहा था, इतनी अच्छी लग रही थी लेकिन आयत के हिसाब से ये थोड़ा छोटी थी और बहुत देखा साइज़ नहीं मिला तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और इसके अलावा यहाँ पर कपड़े बहुत रीज़नेबल बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर इस वजह से नहीं आती क्योंकि हमारे घर से अच्छा खासा दूर और बहुत ज़्यादा रश होता है। जब भी इस साइड पर आओ तो बहुत टाइम लगता है यहाँ आते आते। तो बस यहाँ पर ये है कि हर एक चीज़ मिल जाती है। फिर आयत के लिए मैंने वो रेड वाली फ़्रॉक ली। उसके बाद हैट का बहुत ज़्यादा शौक़ लगा था कि बच्चों पे बहुत प्यारी लगती हैं और जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ पे हैट और पहनने में थोड़ा खूबसूरत लगेंगी। बच्चों के लिए ली, साथ में मेरा दिल किया कि मुझे भी हैट चाहिए। तो बस वही पहन के चेक कर रही थी कि हैट कैसे लगती है। तो एक मैंने ये वाली ली थी और मुस्तफ़ा के लिए ये फ़ौजी वाली ये वाली ली थी कि पता नहीं वो दूसरी पहनता है या नहीं पहनता। तो बस यहाँ पर ये देखो मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर, जैसे हम मॉल में जाते हैं ना अक्सर वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे मैं ग्लासेस अपने लिए ट्राई कर रही थी कि कौन सी अच्छी हैं। तो वाइट आजकल बहुत चल रही हैं। तो बस देखो यहाँ से होता है सब कुछ डन, जो भी लेना था बच्चों के लिए अपने लेके आया। और बस दुपट्टे रह गए, दुपट्टे मुझे यहाँ पर नहीं मिली। टी शर्ट मुस्तफ़ा के लिए देखनी थी तो वो भी सारी मिल गई। अभी गाड़ी थोड़ा आगे हमने खड़ी की थी, यहाँ पे लो नहीं चले। जबरदस्त मनीषा लग रही है ये वाला बताओ, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी अच्छा है और ये वाला भी। अब ये वाला पहले देखना, उसके बाद अभी ये वाला दिखाना। ये वाला अच्छा है। ये वाला अच्छा, इसमें कलर सिर्फ एक ही आया है, इसमें ब्लैक। मम्मा का शहजादा स्टोरी वाला मुन्ना। आपके लिए प्यारी सी हैट भी लेकर आई हूँ, लिए प्यारी सी हैट लेकर हूँ। भाग के कैसे मैंने मुस्तफा को बुलाया, सारे भाग के आ गए। कहाँ जा रही हो? आपके लिए फ्राइज भी हैं। क्या लगा है मेरे बच्चे को? चाय वाला दूध उठाए हैं? हाँ चलो सबसे ज्यादा आयत दिखाओ, आयत इधर दिखाओ। अगरी ऊपर ये आगे और तैयबा पे ये वाली बहुत अच्छी लग रही है आपकी और आयत की ये वाली है, दोनों से कौन सी? वो वाली। ये वाली भी पहन के देखो, ये भी बहुत प्यारी। ये वो वाली है जो गोविंदा पहनता है ना, महाराजा बन के, महाराजा बना हुआ है मुस्तफा को। यही अच्छी लग रही है।
मुझे पिंक चाहिए। नहीं ये पर्पल है। ये पर्पल है। आप पहनो। आप पहनो। अभी पूरी बातें सीख गई हो। उठाओ तैयबा, यहाँ से सब उठाओ, सारे जमा करो। पे सबको इसमें गिफ्ट दिया था। अभी ये बास्केट जो है ना इनके खिलौनों की बन गई है। तो ये भी वेलेटर मंदा खेलता रहे। हाँ। हमारी आयत को ये वाली हैट पसंद आ गई, अभी रख ही नहीं है। हाथी, घोड़ा, घोड़ा, शेर। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं तो ये भी बनती है। हाय हाय हाय। बस लेनी कमरिया बोले हाय हाय हाय। हाय हाय। नहीं वो कहते हैं के अलावा आम का मौसम आया और अभी तक आपको हमारे घर पे आम नहीं दिखे। कुछ दिन पहले भी मेरे हस्बैंड आम लाए थे तो टेस्ट उनका अच्छा नहीं था क्योंकि अभी नए नए ही आए हैं। और ये देखो कैसे हार्ट शेप बनी हुई है। जैसे हम आए हैं ना बाहर से फ्रूट लेके, सबसे पहले मैंने इनको भिगो के रख दिए कि अगर इनको पानी में कुछ देर भिगो के रख दो ना तो इनकी जो एक गर्माइश होती है ना वो खत्म हो जाती है। फिर बाद में इनको फ्रीजर में रख देंगे, सॉरी फ्रिज में नीचे रखूंगी। इसकी बहुत गारंटी दे रहे थे, एक दफा ले जाए, बहुत मीठा है, ऐसा खट्टा नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट है। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। तो शुरू में तो थोड़ा सा ये यहाँ से खराब निकला है, फिर झूले पड़ गए, पक गए आम भी। देखो मुझे टाइम पे कैसे सॉन्ग याद आते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है। जिंदगी तेरा ता लंबियां लंबियां ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। बताना कि ना मैंगो किस किस को पसंद है। ज़्यादातर मैंगो जो है ना हर किसी का फेवरेट होता है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। थोड़ा सा खाया और जिसकी तारीफ़ की थी बिल्कुल भी वैसा नहीं है क्योंकि टाइम है अभी भी, 1-1.5 हफ्ते तक इनका सही सीज़न आएगा। मैं लेकर आई हूँ फलों के बादशाह को, थोड़ा सा टेस्ट मैंने तो कहा था वो लास्ट टाइम है जी, जब पहले लेकर आए थे। मैंने चाय पी थी ना। हाँ नहीं नहीं, अभी इसको टेस्ट करेंगे। लेकर आए, थोड़ी देर पानी में रखा था ना ये भी इसे। मौसम का जो है वो इनकी अलग प्लेट में, मेरी अलग प्लेट में, भाईजान मेरा भी खा लेता है। सारे फ्रूट्स हैं जितने हाँ। में से ये हैं। ये अच्छा लगता है। और मुस्तफ़ा को सब फ्रूट में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा फ्रूट्स को छोड़े वो देखे कितनी बड़ी चिपकलियां